हेलो दोस्तों, मैं कमर अब्बास आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल अब्बास स्टडी सेंटर पे खैर मकदम करता हूँ। आज यूपी टीजीटी जो कि 2021 में हुआ था उसके सॉल्व्ड पेपर का चौथा पार्ट है। कौन सा पार्ट है? चौथा पार्ट से एक से लेकर 3 पार्ट क्या है कि प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया गया है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, मुकम्मल वजाहत के साथ उस वीडियो में क्या है 1 से लेके 32 तक के सवालात के ऊपर चर्चा की गई है और साथ साथ क्या है कि उसमें जो ज़ैली मालूमात है उस पर भी बहस की गई थी। आज क्या 33 से लेकर इंशाल्लाह क्या है कि 42 या 43 क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करेंगे और ये भी क्या है वजाहत के साथ होगी और जितनी जल्दी हो सकेगा क्या है कि 2021 में जो पेपर हुआ था, इस पेपर को सॉल्व करने के बाद इंशाअल्लाह क्या है कि मारूजी सवालात पे टीजीटी और बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन पे बात करते हैं कि सवाल नंबर 33 में कहा जा रहा है कि दर्ज झेल शेर में शायर के तखल्लुस की जगह खाली जगह छोड़ दी गई है। इस शेर के असल शायर के तखल्लुस की निशानदही कीजिए। शेर क्या है कि बंदिशे अल्फाज जुड़ने से निगों से कम नहीं, बंदिशे अल्फाज जुड़ने से निगों से कम नहीं, शायरी भी काम है। क्या आतिश मुरस्सा साज का है, या गालिब मुरस्सा साज का है, या मोमिन मुरस्सा साज का है, या नासिख मुरस्सा साज का है। तो दोस्तों ये शेर किसका है? वह आतिश का है। किसका है? ख्वाजा हैदर अली आतिश का ये शेर है। क्योंकि तो यहाँ पे खाली जगह पे क्या होगा कि शायरी भी काम है आतिश मुरस्सा साज का। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं कि जिसमें पूछा जा रहा है कि इब्तदाई कलाम गालिब के मुरत्तब कौन है? इब्तदाई कलाम गालिब जो कि अल्लामा इकबाल के कलाम के पे मुनहसिर ये किताब है, इसके मुरत्तब कौन है? क्या रफ़ीउद्दीन हाशमी हैं, डॉक्टर अब्दुल हक हैं, ज्ञानचंद जैन है, या गोपीचंद नारंग है? तो सही जवाब होगा ज्ञानचंद जैन। दोस्तों यहाँ पे जो गोपीचंद नारंग ऑप्शन में दिया गया, इसके ऊपर दूसरी वीडियो में हम लोगों ने क्या डिटेल के साथ चर्चा की थी और जो इनकी अहम तसानीफ थी उसके ऊपर भी हम लोगों ने बात किया था। यहाँ पे ज्ञानचंद जैन की जो अहम तसानीफ़ है उस पर एक नज़र देख लेते हैं कि कौन कौन सी अहम तसानीफ़ है। देखिए ज्ञानचंद जैन की मशहूर तसानीफ़ में कौन कौन शामिल हैं? मुक़द्दमे और तबसरे, ये भी उनके ज्ञानचंद जैन की है। तहक़ीक़ का फ़न ज्ञानचंद जैन की है, ये भी बहुत मशहूर किताब है उनकी। ठीक, तहक़ीक़ का फ़न। तारीख़ अदब उर्दू जिल्द अव्वल, तारीख़ अदब उर्दू जिल्द दोम, तारीख़ अदब उर्दू जिल्द सोम, ये 5 जिल्द क्या है? तारीख़ अदब उर्दू की 5 जिल्द किसके ज़रिए लिखी गई है? ज्ञानचंद जैन के ज़रिए लिखी गई है। उर्दू की नसरी दास्तानें ये भी किसकी है? ज्ञानचंद जैन की है। इब्तदाई कलाम गालिब, इब्तदाई कलाम इकबाल। तो ठीक, तो यहाँ पे सॉरी, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि हम लोगों ने क्वेश्चन में इब्तदाई कलाम गालिब कह दिया था, तो वहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा कि इकबाल है। कि इब्तदाई कलाम इकबाल क्या है कि ये भी क्या है? ज्ञानचंद जैन की है। ठीक, ज्ञानचंद जैन की। खोज रमूज़ गालिब, उर्दू मसनवी शुमाली हिंद में जिल्द अव्वल और उर्दू मसनवी शुमाली हिंद में जिल्द दोम, ये दोनों जिल्दें किसके ज़रिए लिखी गई है? ज्ञानचंद जैन के ज़रिए लिखी गई है। अदबी असनाफ़ हुई, तफसीर गालिब हुई, परख और पहचान, आम लसानियात, शख्सियात व तासुरात, लसानी मुताले, उर्दू का अपना उरूज, कच्चे बोल, लसानी रिश्ता, एक भाषा दो लिखावट और क्या एक भाषा दो लिखावट और 2 अदब, ये अलग होगा। ठीक, क्या एक भाषा 2 लिखावट और 2 अदब, ये सारी की सारी तसानीफ़ किसकी हैं? वह ज्ञानचंद जैन की है। तो ये भी आप लोगों के लिए यूपी टीजीटी या बीपीएससी टीआरई 4 या अदर जो इम्तिहानात होते हैं उसके लिए इंशाल्लाह क्या है करामत साबित होगा। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं कि जिसमें पूछा जा रहा है कि दर्ज झेल कौल किस नक्कात का है? शायरी दरअसल 2 चीज़ों का नाम है। पहला क्या है? मुहाकात,
दूसरा क्या है तख़य्युल। ये किस नक्काद ने ये कहा था कि शायरी में महाकात और तख़य्युल का होना ज़रूरी है? तो वो कौन थे? शिबली नोमानी थे। और ये किस किताब में कहा था? शेरुल अजम, जो कि क्या है कि इसकी 5 जिल्दें हैं। कितनी जिल्दें हैं? 5 जिल्दें हैं। जो आखिरी क्वेश्चन होगा उसमें शेरुल अजम के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात हासिल की जाएगी। यहाँ पे बस इतना ही समझ लीजिए कि क्या है कि शायरी दरअसल 2 चीज़ों का नाम है, एक है महाकात और दूसरा है तख़य्युल। वह किस कहने वाले कौन थे? शिबली थे। कौन थे? शिबली। आगे क्वेश्चन में है कि फ़र्क की जमा क्या है? फ़र्क की जमा क्या है? क्या फ़िराक है, अफराक है, अफरक है, या कोई नहीं? देखिए दोस्तों, जो फ़र्क की जमा है, मैंने देखा कि बहुत सी किताबें फ़र्क की जमा कोई अथेंटिक इसकी जमा नहीं मिल पाई है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को फ़र्क की जमा क्या है कि किसी किताब का हवाला देते हुए या किसी डिक्शनरी का या किसी लुगात का हवाला देते हुए अगर आप लोगों को मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 36 लिख के इसका ऑप्शन सही दीजिएगा। अगर इसमें से कोई नहीं होगा तो क्या है, बराए मेहरबानी उसको क्या फ़र्क की जमा आप लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक, जिससे कि क्या दूसरों को भी मालूमात हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे है कि जो कि 37वां क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि दक्कनी उर्दू में काफ का तलफ़ुज़ किस हर्फ से किया जाता है? दक्कनी उर्दू में काफ का तलफ़ुज़, यहाँ पे बड़ा काफ का तलफ़ुज़ किस हर्फ से किया जाता है? गैन से किया जाता है, खे से किया जाता है, गाफ से किया जाता है, या काफ से किया जाता है? तो दक्कनी उर्दू की लिसानी खुसूसियात अगर देखा जाए, जो कि अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ा बहुत, क्या है कि दक्कनी उर्दू की क्या क्या लिसानी खुसूसियात थी, तो उस खुसूसियात में से एक खुसूसियत ये भी थी कि काफ को खे का तलफ़ुज़ अदा किया जाता था। क्या है? काफ को खे का तलफ़ुज़ अदा किया जाता था, ठीक। यहाँ पे देख लेते हैं कि ज़ेल में दक्कनी उर्दू की बाज़ अहम खुसूसियात बयान की गई है। पहली खुसूसियात क्या है कि मुज़क्कर व मुअन्नस दोनों की जमा पंजाबी की आ का इजाफ़ा करके बनाई जाती है। जैसे कि चाहे वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, दोनों की जमा पंजाबी की आ का इजाफ़ा करके बनाई जाती है। जैसे कि बातां किताबा, बातां किताबा, किताब और किताबा जमा हो जाएगी, ठीक। फ़ाइल अगर जमा मुअन्नस हो तो फ़ेल में आ का इजाफ़ा कर देते हैं। जैसे कि औरतें, ये क्या है? जमा मुअन्नस है, लेकिन जब इसके फ़ेल में आ का, जैसे औरतें जातियाँ, ठीक। औरत जाती हैं असल है, लेकिन यहाँ पे क्या है? आ का इजाफ़ा कर दिया, औरतें जातियाँ। अगली खुसूसियत यह है कि क्या है कि मुअन्नस की सूरत में इजाफ़त की भी जमा आती है। जब क्या है कि क्या मुअन्नस हो तो उसकी इजाफ़त भी क्या होगी? जमा होगी। जैसे कि दिल के फ़ायदे क्या? बहुत बाता नहीं, ठीक। और बहुत से ऐसे अल्फाज को जैसे बोलते हैं वैसे ही लिख दिया जाता है। जैसे कि नफ़ा लास्ट में आयन है लेकिन अलिफ़ की आवाज़ आती है तो नफ़ा इस तरीके से लिख दिया जाता है, नफ़ा इस तरीके से लिख दिया जाता है, ठीक। जैसे कि क्या मना लास्ट में आयन है, अलिफ़ की आवाज़ आती है तो उसको मना इस तरीके से लिख दिया जाता है, ठीक। दक्कनी उर्दू में ऐसे भी अल्फाज मिलते हैं जिनमें आखिरी हेक हज़्फ़ कर दी जाती है, उसको ख़त्म कर दिया जाता है, हज़्फ़ कर दिया जाता है। जैसे कि मसलन, जैसे कि मुझ असल लफ्ज़ क्या है? मुझ, लेकिन यहाँ पे मुझ कहा जाता है, ठीक। जैसे कि कुछ कहा जाता है। आँख, जैसे कि आँख कहा जाता है, आँख लास्ट में जो है उसको हज़्फ़ कर दिया जाता है। और बहुत बार बीच में भी जो है आता है, दरमियान में जो है आता है उसको भी हज़्फ़ कर दिया जाता है। जैसे कि नहीं, वही, रही, क्या है? चाहे वो आखिर में, बहुत से अल्फाज के आखिर में भी हे को हज़्फ़ कर दिया जाता है और दरमियान में जो हे आता है उसको भी हज़्फ़ कर दिया जाता है। ये क्या है कि दक्कनी उर्दू की लिसानी खुसूसियात में से ये सारी चीज़ें शामिल हैं, ठीक। और आवाज़ों का मुशद्दद होना भी दक्कनी उर्दू की अहम खुसूसियात है। जैसे मसलन हवा, हुआ, खल्क, खल्लक, चूना, जैसे कि चना है, क्या है? चूना है। जैसे चन्ना बोला जाता है ना, इसको चूना को चन्ना बोला जाता है, चूना को क्या है? चन्ना, ठीक। चुन्ना, यहाँ पे चूना जो होता है, चूना, इसको चुन्ना बोला जाता है, क्या? मुशद्दद के साथ, ठीक।
दक्कन में काफ को आम तौर से खे बोला जाता है। दक्कन में काफ को आम तौर से खे बोला जाता है, जो कि अभी आप लोगों को सवाल में भी देखने को मिला था। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं कि तरक्की पसंद तहरीक के ज़ेर असर लिखा जाने वाला पहला नावल कौन सा है। देखिए अजीज़ों, क्या है कि गुरेज जो है अजीज़ अहमद की है। ठीक, क्या शिकस्त किसकी है? कृष्णचंद्र की है। लंदन की एक रात सज्जाद ज़हीर की। यही वो नावल है कि जो क्या है तरक्की पसंद तहरीक के ज़ेर असर लिखा जाने वाला पहला नावल है। उदास नस्लें किसकी है? अब्दुल्ला हुसैन की है। ठीक, तो गुरेज, शिकस्त, लंदन की एक रात, उदास नस्ल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रोफेसर अजीज़ अहमद का शुमार उर्दू के सफ़े अव्वल नावल और अफसाना निगार में होता है। जैसे कि इनकी जो अगर नावल देखा जाए, इसके जो अफसानवी मजमूए कौन कौन से हैं? रक़्स नातमाम किसके हैं? अजीज़ अहमद के। बेकार दिन बेकार रातें, फिर उसके बाद क्या है कि ये बेकार रातें, फिर नाविल्ट, खदंग, जस्ता और जब आँख आहन पोश हुई। ये क्या है कि अफसानवी मजमूए हैं। और उनकी क्या है कि मशहूर नावल जो है वो गुरेज़ है। मशहूर नावल क्या है? गुरेज़ है। और उनकी नावलों में आग भी शामिल है, ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती भी है, हवस भी है, शबनम भी है। तो ये सारी नावल किसके हैं? वह अजीज़ अहमद के हैं। ठीक, यहाँ पे क्या है कि गुरेज को अगर देखा जाए तो गुरेज क्या अजीज़ अहमद ने नावलों में सबसे ज़्यादा शोहरत जिसको हासिल हुई है वो गुरेज को हासिल हुई है। किसको हासिल हुई है? गुरेज को हासिल हुई है, जिसमें एक IAS की, जिसमें एक ऐसे नौजवान की कहानी को बयान किया गया है जो ICS के लिए मुंतखब हुआ था। ये भी बहुत बार आप लोगों के इम्तिहान में पूछा जा चुका है। और इस नावल में 1936 से लेकर 1942 तक के ज़माने को दिखाया गया है। ठीक, गुरेज नावल में 1936 से लेकर 1942 तक के ज़माने को दिखाया गया और इसमें 2 तहजीबों का तजादुम को भी दिखाया गया। ठीक, और अगर शिकस्त की बात किया जाए, शिकस्त क्या है कि ये भी क्या है? कृष्णचंद्र का नावल है और बहुत ही मशहूर नावल है, जिसको उन्होंने महज 21 दिन में कश्मीर में रह कर लिखा था। किसको? शिकस्त को। ठीक, और इस नावल में कश्मीर अपनी खूबसूरत मनाजिर के साथ जलवागर है। इसमें क्या है कि कश्मीर की खूबसूरती के बारे में कृष्णचंद्र ने इस नावल को सिर्फ़ और सिर्फ 21 दिन में मुकम्मल किया था। ठीक, और फिर उसके बाद क्या है कि उदास नस्ल के बारे में देख लिया जाए तो क्या अब्दुल्ला हुसैन का वो नावल है जिसने उन्हें अजीम नावल निगार की सफ़ में ला खड़ा कर दिया। यहाँ पे मेरे लाने का मतलब बस यही मकसद था कि उदास नस्ल के बारे में कि थोड़ा बहुत जानकारी दे दी जाए कि कुर्रतुल ऐन हैदर ने अब्दुल्ला हुसैन की इस नावल पर सरका का इल्ज़ाम लगाया था। इस नावल पर सरका का इल्ज़ाम लगाया था। इन्होंने ये कहा था कि अब्दुल्ला हुसैन ने मेरी नावल आग का दरिया से उसलूब और पैराग्राफ चुराए हैं। आग का दरिया और क्या आग का दरिया से उसलूब और पैराग्राफ चुराए हैं। किसने कहा था? कुर्रतुल ऐन हैदर ने, जो कि क्या है? उदास नस्लें, जो कि अब्दुल्ला हुसैन के ज़रिए लिखी गई नावल है। ठीक, और फिर उसके बाद क्या है कि अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि गुरेज किस सिन्फ़े शायरी का उनसुर है? गुरेज किस सिन्फ़े शायरी का? सबको ही जानता है किसका है? कसीदे का है। कसीदे के कितने अज्ज़ाए तरकीबें हैं? टोटल कितने हैं? 5 हैं। पहला क्या है? तशबीब है। दूसरा क्या है? गुरेज है। तीसरा क्या है? मद है। चौथा क्या है? दुआ है। और 5वां क्या है? हुस्ने तलब है। और ये क्या है? गुरेज क्या है? ये दूसरा जुज़ है किसका? अज्ज़ाए कसीदा का। क्या? अज्ज़ाए तरकीबी, अज्ज़ाए कसीदा का। ठीक, और फिर उसके बाद क्या है? मरसिया की भी अज्ज़ाए तरकीब है, जैसे कि क्या है कि चेहरा सरापा है वगैरह वगैरह, सबको ही जानता है इसको। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं कि उर्दू अफसाना रवायत और मसाइल के मुरत्तब कौन है? उर्दू अफसाना रवायत और मसाइल के मुरत्तब कौन है? क्या वक़ार अज़ीम है, वारिस अलवी हैं, वहाब अशरफ़ी हैं या गोपी चंद नारंग हैं? तो इसका सही जवाब होगा गोपी चंद नारंग। कौन है? गोपी चंद नारंग। पहले की वीडियो में हम लोगों ने गोपी चंद नारंग के जो अहम तसानीफ़ थी उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है क्या है वो जाकर वीडियो देख सकता है।
अब देखिए यहाँ पे वक़ार अज़ीम के बारे में थोड़ा बहुत और जानकारी लेते हैं कि जो कि ऑप्शन में भी था। और ये सारे के सारे क्या है कि अब ये ट्रेंड जो इम्तिहानात के चले हैं कि इसमें ज़्यादातर जो नए अदीब, नए उदबा जो हैं उनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये वक़ार अज़ीम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं कि वक़ार अज़ीम ने मुख्तलिफ़ इल्मी और तनक़ीदी तसानीफ़ यादगार छोड़ी हैं। क्या है कि जैसे कि उनकी पहली, जैसे नंबर 1 हमारे अफ़साने किसकी तसनीफ़ है? वक़ार अज़ीम की है। दूसरे क्या है कि फ़न अफ़साना निगारी, ये भी किसकी तसनीफ़ है? वक़ार अज़ीम की है। और फिर उसके बाद क्या है कि तीसरी जो इसकी तसनीफ़ है वह इंशा की तालीम। चौथी तसनीफ़ क्या है कि नया अफ़साना। चौथी तसनीफ़ क्या है? नया अफ़साना। पाँचवीं तसनीफ़ जो वक़ार अज़ीम की है वह क्या है कि बच्चों की चहार दुर्वेश। ये किताब क्या है कि बागो बहार के 4 दुर्वेशों की कहानी को सादा ज़बान में लिखा है। किसने? वक़ार अज़ीम ने। छठी तसनीफ़ के बारे में देख लिया जाए कि हमारी दास्तानें, ये भी किसकी है? वक़ार अज़ीम की है। ठीक, ये क्या है कि ये मज़ामीन का मजमूआ है। हमारी दास्तानें क्या है? ये मज़ामीन का मजमूआ है। ठीक, सातवीं जो दास्तान है वह दास्तान से अफ़साने तक वक़ार अज़ीम की सातवीं तसनीफ़। ठीक, इसके अलावा क्या है कि बहुत सी किताबें लेके, जैसे कि फ़न और फ़नकार, अल्लामा राशिदुल खैरी, बागो बहार का मुकदमा, आगा हश्र और उनके ड्रामे, मसनवी गुलजार नसीम का मुकदमा, इंद्र सबा शरह, फिरदौस बरी मुकदमा, ये भी क्या है? इसका मुकदमा। इक़बाल शायर और फ़लसफ़ी, इक़बालियात का मुताला, इक़बाल मुआसरीन की नज़र में, ये सारी की सारी तसानीफ़ किसकी हैं? वक़ार अज़ीम की हैं। ठीक, और फिर आगे यहाँ पे है कि वहाब अशरफ़ी के बारे में देख लेते हैं कि इनकी कौन कौन सी अहम तसानीफ़ हैं। कि वहाब अशरफ़ी के बारे में क्या है? तारीख़ अदबियात आलम, ये किसकी है? वहाब अशरफ़ी की है। तारीख़ अदब उर्दू, ये भी किसकी है? वहाब अशरफ़ी की है। फ़लसफ़े इश्तिराकियत, क़दीम अदबी तनक़ीद, मानी की तलाश, तफ़हीमुल बलागत, कुतुब मुश्तरी का तनकीदी जायज़ा, माबाद जदीदियत, मसनवी और मसनवियात, मार्कसी फ़लसफ़ा इश्तिराकियत और उर्दू अदब, क़िस्सा बेसिमत ज़िंदगी का, मेरा मुताले कुरान, ये सारी की सारी किसकी हैं? तसानीफ़ हैं वहाब अशरफ़ी की हैं। किसकी हैं? वहाब अशरफ़ी की हैं। ठीक, और फिर उसके बाद क्या है कि इनकी अक्सर किताबों का दीगर ज़बानों में तर्जुमा हो चुका है। उन्होंने उर्दू अदबी रिसाले मुबाहसा की इदारत भी की थी। किसने? वहाब अशरफ़ी ने। किसकी इदारत की थी? कि अदबी रिसाले मुबाहसा की इदारत की थी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें पूछा जा रहा है कि किसने कहा था उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है? क्या वो सैयद सुलेमान नदवी थे, हाफिज़ महमूद शिरानी थे, या मोहम्मद हुसैन आज़ाद थे, मुहियुद्दीन क़ादरी ज़ोर थे? तो पहली ही वीडियो में, पहले ही क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या है कि उर्दू के इर्तिक़ा के मुतालिक जो मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं उसमें कम से कम 19 या 20 नज़रियात के ऊपर हम लोगों ने बात किया था। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है जाकर देख लें इंशाल्लाह। वो सारे के सारे नज़रियात हर इम्तिहानात में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, वो किसने कहा था? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। किसने कहा था? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। किसमें? आब हयात में। सैयद सुलेमान नदवी ने कहाँ पे कहा था कि ये सिंध से, उर्दू कहाँ से निकली है? सिंध से। किसमें? नुकुश सुलेमानी ने। हाफिज़ महमूद शिरानी ने किसमें कहा था? पंजाब से निकली है। किसमें? पंजाब में उर्दू अपनी किताब में कहा था। मुहियुद्दीन कादरी कहाँ के कायल थे? वह हरियाणा के कायल थे। किसने? हरियाणवी, कि ये उर्दू कहाँ से निकली है? हरियाणवी ज़बान से बनी है। ठीक, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर है वो ऑप्शन नंबर सी सही है कि किसने कहा था कि उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। फिर उसके बाद क्या है कि क्वेश्चन नंबर 42 है कि दक्कनी मसनवी गुलशन इश्क के मुसन्निफ़ नुसरती का ताल्लुक़ किस सल्तनत से था? तो आप देखिए गुलशन इश्क किसकी मसनवी है? नुसरती की है। ठीक, अब क्या है कि इसका ताल्लुक़ किसका सल्तनत से था? क्या आदिल शाही सल्तनत से था, कुतुब शाही सल्तनत से था, निज़ाम शाही सल्तनत से था, या बहमनी सल्तनत से था? तो गुलशन इश्क के मुसन्निफ़ नुसरती का जो ताल्लुक़ था वह आदिल शाही सल्तनत से था। किससे था? आदिल शाही सल्तनत से था। और ये जो क्या है कि नुसरती जो थे वह अली आदिल शाह हसानी के दरबारी शायर थे। अली आदिल शाह हसानी के दरबारी शायर थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही है। ठीक,
अगले क्वेश्चन और ये आखिरी सवाल है कि शेरुल अजम के किस जिल्द में अल्लामा शिबली ने उसूल शेर से बहस की है? क्या जिल्द अव्वल में की है, जिल्द दोम में की है, या जिल्द सोम में की है, या जिल्द चहारुम में की है? तो शिबली नोमानी ने अपनी मशहूर तनकीदी किताब शेरुल अजम की चौथी जिल्द में कौन सी जिल्द में? चौथी जिल्द में उसूल शेर से बहस की है। कौन सी जिल्द में? चौथी जिल्द में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, अब देख लिया जाए कि शेरुल अजम थोड़ा बहुत इसके बारे में कि शेरुल अजम अल्लामा शिबली की नहायत बुलंद पाया और मारकतुल आरा अदबी तसनीफ़ है। इस किताब की 4 जिल्दें, देखिए इस किताब की 4 जिल्दें मौलाना की ज़िंदगी में ही, जबकि 5वीं जिल्द उनकी वफ़ात के बाद शाया हुई थी। क्या कितनी जिल्द थी? टोटल 5 जिल्दें थी। शेरुल अजम की चौथी जिल्द में शिबली के तनकीदी तसव्वुरात मिलते हैं। इस किताब का मौजू फ़ारसी शायरी की तारीख़ है। अब देखिए शेरुल अजम की जो किताब है, इस किताब का मौजू क्या है कि इस किताब का मौजू है फ़ारसी शायरी की तारीख़। फ़ारसी शायरी की तारीख़। अल्लामा शिबली ने शोराए फ़ारसी के क़ुदमा, मुतवस्सितीन और मुतअख़िरीन के नाम से 3 अदवार कायम किए हैं। 3 अदवार कायम किए हैं अल्लामा शिबली ने शोराए फ़ारसी, चाहे वह कदीम हो, चाहे वह बीच के हों, चाहे वो मुतअख़िरीन हो, उनको 3 अदवार में कायम किए हैं। पहला हिस्सा क्या है? फ़ारसी शायरी की तारीख़ के नाम से है, जिसमें शायरी की इब्तिदा अहद बअहद की तरक्कियों और उनकी खुसूसियात और असबाब से मुफस्सल गुफ्तगू की गई है। ठीक, और इसी के साथ तमाम मशहूर शोरा का मुफस्सल तज़किरा और उनकी शायरी पर तखरीज़ और तनक़ीज़ है। ठीक, तनक़ीद है। ठीक, हिस्से दोम ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार से हाफिज़ और इब्न यमीन तक का है हिस्से दोम में। ठीक, हिस्से सोम में क्या है? फ़ोगानी शिराज़ी से अबू तालिब कलीम तक है। हिस्से चहारुम, इस हिस्से में तफसील के साथ बताया गया है कि ईरान की आबो हवा, तमद्दुन और दीगर असबाब ने शायरी पर क्या असर किया है। तो क्या है कि ईरान की आबो हवा और तमद्दुन और दीगर असबाब ने शायरी पर क्या असर किया है, ये हिस्से चहारुम में बताया गया है, और क्या क्या तग़य्युरात पैदा किए हैं। ठीक, और फिर उसके बाद क्या है कि इस के साथ हर दौर की खुसूसियात की तशरीह और शायरी के तमाम अनवा पर मुफस्सल तखरीज़ और तनक़ीद है। हिस्से पंजुम में क्या है? इस हिस्से में कसीदा, गज़ल और फ़ारसी ज़बान की इश्किया, सूफ़ियाना, अखलाकी और फ़लसफ़ियाना शायरी पर नक़्दो तबसरा है। ज़ेरे जिल्द अव्वल जिसको क्या है? अब्बास मज़ूरी से निज़ामी तक के साहिब कमाल हज़रात का तज़किरा है। तो ये क्या है? थोड़ी बहुत क्या है शेरुल अजम के बारे में मालूमात थी। तो मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं क्या है कि UPTGT पार्ट 5 के साथ एक नए सेशन के साथ, जिसमें भी क्या है हम लोग डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। जब तक कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।